साथियों नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गुड लॉ और बैड लॉ। अगर आपको याद हो तो हमने अभी हाल ही में एक और वीडियो की थी जिसमें हमने बात की थी न्यूरेमबर्ग ट्रायल, जो 1945 में प्रारंभ हुआ जब हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाने के बाद आत्महत्या कर ली। तो जो उसके साथी थे उनका ट्रायल जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग में किया गया और जो भी जीनोसाइड या होलोकास्ट के जिम्मेदार थे उनके विरुद्ध जब ट्रायल चलाया गया तो वहां ये बात निकल के आई कि जो ऑस्टिन की परिभाषा है लॉ इज कमांड ऑफ सोवरन, उसमें सारे जो कमांड हैं या जो दिए गए निर्देश हैं किसी भी शासक के द्वारा वो बैड लॉ भी हो सकता। तो फिर हम बात चर्चा करते हैं कि गुड लॉ क्या है और बैड लॉ क्या है। अगर हम भारतवर्ष के परिवेश में देखें तो जब हमारा देश 1950 में आजाद हुआ तो एक बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ आया, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, जिसमें ये बात की गई कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्या पावर है, क्या वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को देखेंगे या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को देखेंगे। इस दोनों शब्दों पे हमने पहले चर्चा की है। ड्यू प्रोसेस में हम लॉ के सब्सटेंस को यानी कि उसकी गुण को और प्रोसीजर क्या किया गया है उसको दोनों को देखते हैं, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में देखते हैं हम केवल प्रोसीजर को। तो ए.के. गोपालन में मेजॉरिटी बेंच जजेस ने कहा कि हम केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ही देख सकते हैं, चूंकि हमारे आर्टिकल 21 में केवल और केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है। लेकिन याद रखिए कि 1950 में हम एक नवजात शिशु के रूप में हमारी डेमोक्रेसी पैदा हुई थी। हमारा जो संविधान था वो 1950 में 26 जनवरी को लागू हुआ। 1976 में मेनका गांधी के केस में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें लॉ के बारे में कहा गया कि लॉ के 3 लक्षण हैं, जस्ट, रीजनेबल और फेयर। तो गुड लॉ अगर आपको परिभाषित करना है तो ऐसा कानून जिससे जस्टिस निकले, जो रीजनेबल हो और जो ट्रांसपेरेंट या फेयर हो, वो ही केवल गुड लॉ कहलाएगा। इसी के चलते हुए आप अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1976 के बाद बहुत सारे ऐसे कानून को रिपील किया गया जिसमें हम न केवल प्रोसीजर देखते थे बल्कि हम ड्यू प्रोसेस भी देखने लगे। तो साथियों, अब हमारा देश ड्यू प्रोसेस को अपनाता है, हालांकि पेपर पर अभी भी हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैं। तो इन्हीं के साथ जुड़े रहिए इस संस्थान के चैनल UPSIFS लखनऊ के साथ। नमस्कार, जय हिंद।